देखिए, अभी अपन ने इंदिरा गांधी नहर का विस्तार पढ़ा 2 चरणों में, और इसकी लिफ्ट नहरें और इसके अपन ने शाखाएं पढ़ी। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर का लाभ क्या है। जैसे अपन ने पहले ही पढ़ा था कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए एक मरुगंगा इसको कहते हैं, क्योंकि मरुस्थल के लिए इससे नहर का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है कि पश्चिमी भाग जो राजस्थान का पहले शोषित प्रदेश तो है ही, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, और वर्षा का वहाँ प्राय क्या रहता है, अभाव रहता है। तो इस इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से इसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। देखिए क्या क्या लाभ हुए इस परियोजना में। देखें तो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाओं पर देखें 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए, यानी सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो श्री गंगानगर में, इन पर जो शाखाएं निकाली गई तो उसमें 3 छोटे लघु विद्युत गृह बनाए गए, बिजली उत्पादित करने वाले, जो जल से इसमें विद्युत उत्पादन की जाती है, ऐसे छोटे लघु विद्युत गृह बनाए गए। और इस परियोजना से देखें तो श्री गंगानगर है, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है आदि जिलों के 12.58 हेक्टेयर भूमि में क्या होती है, सिंचाई हो रही है। यानी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में देखें तो 12.58 हेक्टेयर भूमि में क्या होती है, इससे सिंचाई होती है। और पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में देखें तो लगभग 1.80 करोड़ जनसंख्या क्या हो रहा है, पेयजल की सुलभता इससे हो रही है। यानी पश्चिमी राजस्थान के देखें तो 8 जिले हैं, जैसे बीकानेर है, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, नागौर, इन जिलों में देखें तो 1.80 करोड़ जनसंख्या को इस नहर के द्वारा देखें तो पेयजल की उपलब्धता हो रही है। उद्योगों और उत्पादन केंद्रों को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी बड़े उद्योग हैं या जहाँ पर उत्पादन केंद्र वगैरह हैं उन क्षेत्रों में भी पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस परियोजना से देखें तो क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा से कृषि का उत्पादन बढ़ा है। यानी इस परियोजना से देखें तो कृषि के उत्पादन में तो बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि पहले ये क्षेत्र व्यर्थ भूमि इसको कह सकते हैं, मरुस्थल को बंजर भूमि है, उसका विकास हुआ है। बहुत सारी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन कृषि में होने लगा है, जैसे गन्ना है, कपास है, चावल है, या फलों का उत्पादन भी बहुत अधिक इस क्षेत्र में हो रहा है। अकाल पर देखें तो इससे रोक लगी है, यानी सूखे वाले क्षेत्र थे अकाल वगैरह, उस पर रोक लगी है। तथा इस क्षेत्र में मानव अधिवासों को प्रोत्साहन मिला है। मानव अधिवास का मतलब मानव ने यहाँ पर बस्तियां बनाकर, यानी लोगों ने घर बनाकर यहाँ पर, क्योंकि पहले ये क्षेत्र पूरा शुष्क क्षेत्र था, बंजर क्षेत्र था, व्यर्थ भूमि वाला क्षेत्र था और मरुस्थलीय क्षेत्र था, तो वहाँ लोग रहने के लिए बहुत कम जनसंख्या पाई जाती थी। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी नहर आई तो सिंचाई की सुविधा मिली, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होने लग गया, उद्योगों को बढ़ावा मिला, और इसके द्वारा ही देखें तो अकाल वगैरह जो सूखे वगैरह पड़ते थे उस पर रोक लगेगी, और मानव अधिवासों को प्रोत्साहन मिला। अधिवास मतलब मानव ने अपनी बस्तियां वगैरह बनाकर यहाँ पर रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को लगा कि जैसे इंदिरा गांधी नहर आई है उनके लिए एक वरदान साबित हुई कि इस क्षेत्र में देखें तो सिंचाई की अच्छी सुविधा मिल गई, और लोगों ने अपने आवास बनाकर रहना यहाँ पर क्या कर दिया, शुरू कर दिया। विद्युत उत्पादन के साथ साथ देखें तो पशुपालन, खनिज उद्योग व मत्स्य उद्योग का भी विकास हुआ। यानी विद्युत का उत्पादन तो होने लगा, उसके साथ पशुपालन भी किया जाने लगा, क्योंकि पशुपालन के लिए यहाँ पर सुविधाएं हो गई। खनिज वगैरह थी, उन उद्योगों का विकास हुआ। और मत्स्य उद्योग है, कई क्षेत्रों में देखें तो मछली पालन वगैरह भी किया जा रहा है। और जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में भी क्या हुई है, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है या लाभ हुआ है। तो ये थे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ। यानी आएगा तो बड़ा प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पश्चिमी राजस्थान के लिए किस प्रकार एक वरदान साबित हुए, स्पष्ट कीजिए। या फिर इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख चरण लिखते हुए इसकी लिफ्ट नहर शाखाओं और इसके लाभ का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए विस्तार से। तो ये 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा इसमें। तो ये थी अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक बार लाभ दोबारा देख लीजिए कि इस परियोजना में देखें तो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाओं पर देखें, यानी दोनों श्री गंगानगर में है, और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में देखें 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं, यानी छोटे 3 देखें तो बिजली उत्पादन करने के लिए विद्युत गृह, बिजली वो इस संयंत्र लगाए गए। और इस परियोजना से देखें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर इन जिलों के 12.58 हेक्टेयर भूमि में क्या होती है, सिंचाई होती है। यानी 12.58 लाख हेक्टेयर भूमि में देखें तो सिंचाई हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के देखें तो 8 जिलों की लगभग 1.80 करोड़ जनसंख्या को क्या हो रहा है, पेयजल उपलब्ध हो रहा है। यानी पश्चिमी राजस्थान के बहुत सारे जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर इन जिलों में देखें तो पेयजल भी उपलब्ध हुआ है। उद्योगों उत्पादन केंद्रों में पानी उपलब्ध हो रहा है, यानी बड़े उद्योग लगाए गए तो उत्पादन केंद्रों में इसमें जल की उपलब्धता बनी, वो पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस परियोजना से देखें सिंचाई की सुविधा से कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, अकाल सूखे वगैरह पड़ते थे उस पर रोक लगी है। और इस क्षेत्र में देखें तो मानव अधिवास
यानी मानव जो आदिवास मानव के थे, जो मानव पहले मतलब यहाँ पर बसना कम शब्द माना, जो मानव बस्ती कहते हैं, जैसे अपन पढ़ा था ना, तो लोगों ने अपने इन क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या कर दिया, बसना शुरू कर दिया। भाई अकाल पड़ेगा, सूखा था, मरुस्थल था, तो यहाँ जनसंख्या भी क्या थी, कम पाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा गांधी नहर आई, तो लोगों ने देखे यहाँ पर अपना कृषि कार्य शुरू कर दिया, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होने लग गया, पशुपालन होने लग गया, मछली पालन होने लग गया। तो धीरे धीरे देखें तो लोगों ने यहाँ पर अपने आदिवास बनाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और विद्युत उत्पादन के साथ साथ देखें तो पशुपालन है, खनिज है, उद्योग है, मत्स्य उद्योग है, इन यानी मछली पालन है, खनिज उद्योग है, पशुपालन है, तो इनका भी क्या बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और मरुस्थल वगैरह पर नियंत्रण किया गया, बंजर भूमि है उसका भी सदुपयोग है, क्योंकि सिंचाई हो गई तो बहुत सारी फसलों का उत्पादन हो गया। और खाद्यान्न के जो उत्पादन थे उसमें भी क्या गई, इससे आत्मनिर्भरता की बहुत ज़्यादा खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन इसके द्वारा किया जाने लग गया। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ में लिखने, तो इसको विस्तार से याद करना है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, सतलज व्यास के संगम से, हरिके बैराज से। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, राजस्थान फीडर क्या है, फिर इसका 2 चरणों में विस्तार हुआ, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। फिर इसकी 8 लिफ्ट नहरों के नाम याद रखने, कौन कौन सी इससे लिफ्ट नहर पूर्वी भाग में सिंचाई और पेयजल के लिए निकाली गई हैं, कौन कौन सी इससे मुख्य शाखाएं हैं वो देखनी है। और फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ याद करने हैं। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अपन देखें तो कुछ जो मानचित्र है उसमें भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अपन को देखना है। देखिए अपन राजस्थान में देखें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो यहाँ पर देखिए यानी प्रश्न आए तो थोड़ा सा अपन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दर्शा के भी आना है, या फिर वैसे राजस्थान का मानचित्र आएगा इसमें 2 नंबर का, जो अपने 3 मानचित्र आएंगे, एक विश्व का मानचित्र रेखा चित्र में दर्शाने 4 स्थान, एक भारत के मानचित्र में 4 स्थान दर्शाने, और एक वो राजस्थान के मानचित्र में दर्शाने। तो वैसे तो राजस्थान में 4 जिले आपको लगभग पूछे जाते हैं, 33 जिले वो आपको अच्छे से दर्शाने आनी चाहिए। लेकिन हो सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति भी आपसे राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना क्या कर ले, पूछ ले। तो मानचित्र तो आपको मिलेगा, तो उसमें देखना है, और आए प्रश्न आए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन कीजिए, तो थोड़ी स्थिति इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आपको अपनी तरफ से बना के भी आनी है परीक्षा में, वो मानचित्र बना के उसको दर्शाना है। तो देखिए यहाँ व्यास नदी, जैसे यहाँ सतलज नदी है पंजाब में, और यहाँ बनाया गया हरिके बैराज, ये पंजाब में। हरिके बैराज से यहाँ देखिए हनुमानगढ़ है राजस्थान का, मसीता वाली हेड जिसको कहते हैं, ये राजस्थान फीडर है जो अपन ने पढ़ा था 204 किलोमीटर, ये हरिके बैराज है। बैराज एक प्रकार का बांध भी होता है ना, जिसको अपन पढ़ेंगे, जैसे बैराज से इस प्रकार के बांध कहते हैं जिसमें केवल सिंचाई के लिए तो नहरें निकाली जाती हैं। तो ये हरिके बैराज एक बांध ही है, ये बनाया गया सतलज और व्यास नदियों के संगम पर, यानी व्यास नदी इधर, सतलज नदी है। और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भाग किस में आता है, राजस्थान फीडर में आता है। पढ़ा था अपने 204 किलोमीटर लंबा है मसीता वाली हेड तक, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, और 35 किलोमीटर किसका है, राजस्थान का क्षेत्र आता है। फीडर नहर पढ़ा था ना, एक नहर का वो क्षेत्र ऐसा भाग है जिससे जल किसी भी काम में उपयोग में नहीं लिया जाता है। उसके बाद देखें यहाँ से, यहाँ जैसे गंगानगर है, इसके बाद बीकानेर है, इसके बाद जैसलमेर है, और ये बाड़मेर में गदरा रोड अंतिम जो इसका स्टेशन है अपन ने, जो इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें इस नहर की कुल लंबाई अपन ने पढ़ी थी, वो कितनी है, फीडर सहित 649 किलोमीटर है, यानी 204 तो यहाँ तक हो गई, और 445 क्या है, यहाँ तक 445 किलोमीटर इसकी मुख्य नहर है। ये मैंने लिखा IGNP मुख्य नहर है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP लिखा हुआ है शॉर्ट में, इंदिरा गांधी नहर मुख्य परियोजना है। इधर पाकिस्तान हो गया पश्चिम में, तो यह गदरा और बाड़मेर तक। अभी इसका लक्ष्य और है, यहाँ जैसे गुजरात है तो गुजरात में एक बंदरगाह कांडला, वहाँ तक इसका लक्ष्य है कि वहाँ तक इसका और विस्तार किया जाए, जैसे छोटी नौकाएं नहरें वगैरह संचालित की जा सकें। लेकिन अभी गदरा रोड बाड़मेर तक है। फिर थोड़ी इसमें लिफ्ट नहरें भी अपन को दर्शा के आनी, यानी पर्सन अगर मानचित्र में तो थोड़ा इंदिरा गांधी नहर सीधा दर्शा देंगे अपन, और अपने को वर्णन करना है प्रश्न कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, तो अपन को खुद को मानचित्र बना के राजस्थान का अपनी तरफ से दर्शाना है। तो ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसको सावा गंदेली नोहर लिफ्ट नहर भी कहते हैं, वो लिख देना, नाम से परिवर्तित नाम है। ये कंवर सेन है, बीकानेर रूणकरसर वाली। फिर ये पन्नालाल बारूपाल है, यहाँ वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, यहाँ गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, और ये जैनराण व्यास लिफ्ट नहर है। तो ये मुख्य क्या निकाली गई, इससे लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ये
पन्नालाल बारूपाल जैसे लिफ्ट नहर है। तो ये थोड़ी लिफ्ट नहरों की स्थिति दर्शानी है। और इस साइड में देखें तो ये सारी शाखाएं इसमें, जैसे आपने ने पढ़ा था ना, सूरतगढ़ है, रावतसर है, पुंगल है, ये क्या निकाली गई, इससे शाखाएं निकाली गई हैं। जो विषय दंतौर है, ये मुख्य शाखाएं, तो इनके नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन केवल लिफ्ट नहरों के नाम लिख देंगे। और ये राजस्थान का पश्चिम भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, जैसे हनुमानगढ़ हो गया इस साइड में, और गंगानगर है, चूरू है। तो इन क्षेत्रों में पीने का पानी है ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, और कुछ क्षेत्रों में क्या होती है, इससे सिंचाई भी उपलब्ध हो रही है। तो ये इंदिरा गांधी नहर को अच्छे से अपन को लिखना है, नीचे नाम लिखना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये बड़े प्रश्न के रूप में अगर आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो मानचित्र बना के अपन को दर्शाना है। और अगर 2 नंबर के प्रश्न में आ जाए, मानचित्र में कोई 4 स्थानों में आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्थिति दर्शाई, तो सिर्फ इतना यहाँ से बना देना, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान का मानचित्र आपको मिलेगा। IGNP मुख्य नहर, या पूरा लिख देना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये अपना इंदिरा गांधी नहर क्या होती है, पूरी होती है। इसको अच्छे से याद करना है, बड़ा प्रश्न आ सकता है 4 नंबर का इसके बारे में।